बिजनेस में पैसा लगाया डूबता हुआ जा रहा था, व्यापार में पैसा लगाया डूबता हुआ जा रहा था, किसी को उधार दे रहा था वो लेकर के भाग जा रहा था, कहीं पर पैसे रख रहे थे चोरी हो जा रहा था। आखिरकार तुला राशि वालों के जीवन में इस तरह की घटनाएं क्यों घटित हो रही थी और इस घटना के पीछे का कारण क्या था और क्यों दिन प्रतिदिन तुला राशि वालों का पैसा पानी की तरफ बहता हुआ जा रहा था। एक तरफ कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास करके कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत धन इकट्ठा जो भी करते थे, जो भी लाते थे, वो धन भी यदि कहीं ना कहीं रखते थे या किसी को देते थे या किसी बिजनेस व्यापार में लगाते थे तो वो पैसा न तो वापस रिटर्न आ रहा था न पैसा वो मिल पा रहा था। लेकिन कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास आप लोगों को अत्यधिक करना पड़ रहा था और यही इसी प्रकार के कई ऐसी समस्याओं का सामना आप लोग कई वर्षों से नहीं बल्कि 18 मई 2025 से करते हुए आप लोग आ रहे थे। लेकिन अब आपके जीवन में जो पैसा चोरी हो रहा था या पैसा कोई लेकर के भाग जा रहे थे या बिजनेस व्यापार में पैसा फंस जा रहे थे या कोई ऐसे कारोबार आप करना चाहते थे जिसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो अब आप लोगों को वहां पर कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन 3 बातों को आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो जो भी बचा खुचा धन है वो भी पानी की तरह बर्बाद हो जाएंगे। प्रिय तुला राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन जीवन में धन को लेकर के, पैसा को लेकर के दिन प्रतिदिन आप लोग संकट समस्या में पड़ते हुए जा रहे होंगे। दूसरे तरफ कर्जे में जिंदगी जा रही होगी। तीसरा, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा होगा। चौथा, डिप्रेशन में आप लोग आ रहे होंगे। और वहीं 5 में यदि बात की जाए तो शत्रु परेशान कर रहे होंगे। अत्यधिक समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब राहु महाराज का आगमन 18 मई 2025 को जब आपके पंचम घर पे हुआ तो इस समय जो राहु की दृष्टि पड़ी आपके यानी पंचम घर पे, और आपके पंचम घर के स्वामी कौन होते हैं तो शनि महाराज। और शनि महाराज को आप लोग सभी जानते हैं कि रुकावटें और बाधा उत्पन्न करने में माहिर होते हैं। बिना सोचे समझे शनि महाराज रुकावट बाधा उत्पन्न कर देते हैं। ये भी नहीं वो देखते कि तुला राशि वालों के कंधों पर कौन कौन सी जिम्मेदारी है, बिजनेस की है या व्यापार की या रिश्तों की है या नौकरी की है या माता पिता की या बच्चों की, कौन सी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। ये सब बगैर सोचे शनि महाराज तुला राशि वालों के जीवन में प्रतिबंध लगाने का कार्य किए हैं। और तुला राशि के पंचम घर में राहु महाराज के आगमन होने के साथ साथ, क्योंकि पंचम घर शिक्षा का, तकनीकी का, शेयर मार्केटिंग का, सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का घर माना जाता है, कंस्ट्रक्शन का घर माना जाता है, साथ ही चतुराई और चालाकी का भी घर माना जाता है। और आप लोग सभी जानते हैं कि राहु महाराज चतुराई और चालाकी करने में माहिर होते हैं। तुला राशि वालों के जीवन में धन आने से पहले कुछ ऐसे परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं जहां एक तरफ से धन का आगमन तो होता है लेकिन दूसरे तरफ धन पानी की तरह बहता हुआ चला जाता है। लेकिन अब राहु महाराज का प्रभाव आप लोगों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देने जा रही है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह जरूर माने जाते हैं लेकिन राहु महाराज के पास प्रबल शक्तियां भी होती हैं। और प्रबल शक्तियां इतनी होती है कि तुला राशि वालों को रातों रात पहचान दे देती है, तुला राशि वालों को रातों रात सिंहासन दे देती है, तुला राशि वालों को रातों रात धनवान और अमीर बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटित होने जा रही है और ये तीनों घटना कोई साधारण घटना नहीं होने वाली है। साथ ही 3 बड़ी सावधानियां भी आप लोगों को इस समय रखने की जरूरत है। जब तक छठे घर पर शनि महाराज और आपके पंचम घर पे यानी राहु महाराज और पंचम घर आप लोगों का क्या है तो आपकी बुद्धि है, आपकी ज्ञान है, आपकी कला है, आपकी तकनीकी है और इस क्षेत्र के, इस प्लेटफॉर्म के राजा माने जाते हैं राहु महाराज पंचम घर के। और शनि महाराज आपके छठे घर पर विराजमान है और छठे घर के स्वामी आप लोगों के कौन तो देव बृहस्पति महाराज और पंचम घर के स्वामी कौन तो शनि महाराज। और शनि महाराज के परम मित्र राहु महाराज होने के कारण शनि महाराज की दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु के घर पर पड़ा। तब से राहु महाराज आप लोगों के जीवन में तूफान खड़ा कर दिया था, जहां आप लोग गंभीर समस्याओं का सामना करते हुए आगे की तरफ तो बढ़ रहे थे, धन इकट्ठा भी कर रहे थे, मेहनत प्रयास भी अत्यधिक आप लोग कर रहे थे। लेकिन 3 चीजें आप लोगों को अक्सर परेशान करती हुई आ रही थी। पहला धोखा, तीसरा अपमान और दूसरा रुकावटें। ये तीनों चीज का सामना आप लोग अत्यधिक कर रहे थे। और दूसरे तरफ पैसों का चोरी होना,
बिजनेस में पैसा डूब जाना, व्यापार में पैसा डूब जाना, शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाने के कारण डूब जाना। हालांकि हर एक तुला राशि वालों के जीवन में ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ऐसे तुला राशि वाले व्यक्ति हैं जिन्हें राहु महाराज ने पंचम घर से लाखपति करोड़पति तक बना दिए हैं। भूमि मकान जमीन यथा जायदाद वाहन सुख समृद्धि साधन सब कुछ खरीद पा रहे हैं, अपने मन मुताबिक जीवन जीते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे तुला राशि वाले व्यक्ति हैं जो इस समय एक एक पाई के मुमताज हो चुके हैं, और मुमताज होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा है, हॉस्पिटल में खर्चे अत्यधिक उठाने पड़ रहे हैं। वहीं दिन प्रतिदिन जिंदगी उलझन में पड़ती हुई जा रही थी, लेकिन अब आप लोगों के लिए राहत भरी सांस लेने का वक्त और समय आ चुका है, क्योंकि शनि महाराज अब यहाँ पर वक्री अवस्था में चल रहे हैं। और जब शनि महाराज वक्री अवस्था में चल रहे हैं तो यहाँ राहु महाराज का प्रभाव आप लोगों को अब यहाँ पर नुकसान करने के बजाय अब आप लोगों को फायदा करवाने वाले हैं, अब आप लोगों को लाभ दिलाने वाले हैं। लेकिन 3 कार्य आप लोगों को करने से बचना है। पहला तो जल्दीबाजी से बचना है, दूसरा अत्यधिक लालच से बचना है, और तीसरा दूसरे के धन पर अपनी दृष्टि डालने से बचना है, क्योंकि ये वो 3 चीज को राहु महाराज देख नहीं पाते। और जिस व्यक्ति के मन में ये 3 चीजें उत्पन्न हो जाती है उस व्यक्ति की जिंदगी और बर्बाद और तहस नहस कर देती है। और इस समय बहुत ऐसे तुला राशि वाले व्यक्ति हैं जो प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे थे या गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे थे, तो उनकी नौकरी चली गई है, हाथों में हथकड़ियाँ लग चुकी है, कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर काट रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे थे तो प्रमोशन रुक चुका है, नौकरी छूट चुका है, रिश्तों में दरारें उत्पन्न हो चुकी है, यानी गंभीर समस्याओं का सामना यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन जो तुला राशि वाले व्यक्ति इस समय गंभीर समस्याओं का सामना करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, अब उन्हें राहत देने स्वयं राहु महाराज जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के कार्य अचानक से बनेंगे, अचानक से धनवान बनने का, अमीर बनने का सपना भी आप लोगों का साथ सच होगा। आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, आपकी खाली तिजोरी बढ़ेगी, और आपके जीवन में जो समस्या चल रही थी उस समस्या से अब आप लोगों को राहत और छुटकारा भी मिलेगी। लेकिन नियत साफ रखना पड़ेगा, अपने मेहनत पर कर्म और विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा। शनि महाराज पर विश्वास रखना पड़ेगा, राहु महाराज पर विश्वास रखना पड़ेगा। लालच भ्रम अहंकार आक्रोश क्रोध से बचना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि जीते जागते देवता है, और हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में समस्या भी पैदा कर देते हैं तो सफलता भी हमें दिला देते हैं, अमीर भी हमें बना देते तो गरीब भी हमें बना देते। इसीलिए कहते हैं इंसान को समय के साथ परिस्थिति के साथ झुककर चलना चाहिए। जो व्यक्ति झुककर चलना सीख जाते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में राजा धनवान और अमीर बन जाते हैं। उस व्यक्ति को सिंहासन प्राप्त करने से, सुख सुविधा साधन प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया देखेगी अब आपकी रुतबा, दुनिया देखेगी अब आपका जलवा, दुनिया देखेंगे अब आपके भाग और भविष्य, दुनिया देखेंगे अब आपकी कामयाबी और तरक्की और सफलता, क्योंकि अब आपकी जिंदगी उस मोड़ पर जा रही है जिस मोड़ पर आपके लक्ष्य, आपके उद्देश्य, आपकी मंजिल है। बस खुद पर विश्वास रख करके आगे बढ़िए, सफलता और कामयाबी जरूर